हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैलरीड पर्सन जिनकी सैलरी 11 लाख तक है वो अपनी सैलरी को टैक्स से कैसे बचा सकते हैं। तो जो भी सैलरीड पर्सन है सबसे पहले उनको 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो सबसे पहले हम 11 लाख की एग्जांपल लेकर उसमें से 50,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी बचेंगे 10,50,000। उसके बाद हमारे पास आता है HRA। तो HRA भी कुछ कंडीशंस के साथ हम टैक्स से बचा सकते हैं। इसके लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जो हमें एक्चुअल HRA रिसीव हो रहा है। वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देखें तो डिफरेंट सिटीज़ के अकॉर्डिंग 8% से लेकर 24% तक HRA मिलता है। यहाँ हम एवरेज 16% HRA लेकर चलते हैं। तो अगर हमने टोटल इनकम 11 लाख मानी है तो उसमें हम 9 लाख बेसिक एंड DA मान लेते हैं, जिसके ऊपर हमें बाकी सब अलाउंस वगैरह मिलेंगे। तो 9 लाख का 16% जो होगा वो होगा 1,44,000 रुपये, जो एक एम्प्लॉय को HRA मिलेगा। नंबर 2 पे हमें ध्यान रखना है, अगर हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो 50% बेसिक पे प्लस DA का, और अगर हम नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो बेसिक पे प्लस DA का 40%, जो कि बनेगा अगर 50% करते हैं तो 4,50,000 एंड अगर 40% करेंगे तो 3,60,000। उसी तरह थर्ड नंबर पे हमें जो बात का ध्यान रखना है वो है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, मीन्स बेसिक पे प्लस DA। तो मान लो अगर किसी व्यक्ति ने मंथली 20,000 के हिसाब से एनुअली 2,40,000 रेंट पे किया है, तो 2,40,000 माइनस 10% ऑफ 9 लाख जो कि 90,000 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 1,50,000। तो अब अगर इन तीनों में से हम सबसे मिनिमम देखें तो हमारे पास है 1,44,000, जो हम डिडक्ट कर सकते हैं अपनी इनकम से। तो हम 10,50,000 से माइनस करेंगे 1,44,000, तो हमारे पास बचेंगे 9,06,000। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स या डेवलपमेंट टैक्स पे किया है तो वो भी हम डिडक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक बात हमारे दिमाग में आती है कि अगर हम अपने माता पिता के साथ ही अपने मकान में रह रहे हों तब हम कैसे HRA के डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। तो इसका भी एक तरीका है। अगर जिस मकान में आप रह रहे हैं वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है और आपके माता या पिता के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो आप अपने माता या पिता से रेंट स्लिप्स ले सकते हैं और एक रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो रेंट की पेमेंट है वो अपने माता या पिता के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके वो भी शो कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने ही घर में अपने माता पिता के साथ रहते हुए भी हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर की डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने हाउस लोन लिया हुआ है तो उसके इंटरेस्ट के रीपेमेंट के ऊपर भी 2 लाख तक आप छूट ले सकते हैं। तो इसे भी हम डिडक्ट कर लेंगे। जो हमारी बाकी इनकम बची थी 9,06,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा 7,06,000। अब इसके अलावा आपने हेल्थ इंश्योरेंस जो कि आपके अपने खुद के नाम, इसके साथ ही स्पाउस, बच्चों को भी कवर करती हुई इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उसका भी जो प्रीमियम है वो हम यहाँ अपनी इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हमने कोई डोनेशन की हो, डोनेशन इन द सेंस ऑफ अगर वो 2,000 से बिलो है तो कैश में, अदरवाइज़
वो चेक के रूप में, जैसे प्राइम मिनिस्टर फंड वगैरह जो होते हैं उनमें हमने डिपॉजिट किया है, तो उसके ऊपर भी हमें 100% छूट मिल जाएगी। तो इन दोनों कंपोनेंट्स में से हम किसी के ऊपर भी 6000 की रिबेट या इससे ज़्यादा अगर हमने किया है तो वो रिबेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बाकी इनकम बची थी 7,06,000, उसमें से 6,000 अगर माइनस कर दें, अगर आपने ज़्यादा प्रीमियम वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आप ज़्यादा भी माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास बाकी अमाउंट जो बचेगी वो 7 लाख होगी। इसके बाद हम सेक्शन 80C के अंडर डिफरेंट टाइप्स की जो सेविंग्स है, जिसमें हम 1,50,000 तक की बचत कर सकते हैं और उसके ऊपर टैक्स का फ़ायदा ले सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है बच्चों की ट्यूशन फ़ीस। तो कोई भी व्यक्ति अपने 2 बच्चों तक की जो ट्यूशन फ़ीस उसने पे की है उसको अपनी सेविंग में शो कर सकता है। इसमें सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही इंक्लूड होगी, कोई भी एडमिशन फ़ीस या कोई और फंड इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास पीपीएफ आ जाता है। पीपीएफ मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक अकाउंट है जिसे हम पोस्ट ऑफिस या कुछ खास बैंक्स में ओपन करवा सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 ईयर्स होता है। आजकल इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% पर एनियम जो कि कंपाउंडेड है वो मिल रहा है। इसकी मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री होते हैं। बाद में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, जैसे पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये भी हम पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का ये फ़ायदा है कि ये अदर इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनीज से कम प्रीमियम में ज़्यादा बोनस का फ़ायदा हमें देते हैं। इसी तरह एलआईसी पॉलिसी में भी कुछ ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं। इसके अलावा यूलिप्स यानी कि यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज़ जो मार्केट पर डिपेंड होती हैं वो भी हम ले सकते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। ये हम पोस्ट ऑफिस से परचेज़ कर सकते हैं और इनका मैच्योरिटी पीरियड भी 5 ईयर्स होता है। आजकल इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.8% पर एनियम है जो एनुअली कंपाउंडेड है। फिर आ जाते हैं ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। ये भी मार्केट पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद 5 ईयर्स एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये भी हम पोस्ट ऑफिस या बैंक से ले सकते हैं। आजकल इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.1 से लेकर 5.9% पर एनियम जो कि बैंक टू बैंक वेरी करता है वो मिल रहा है। इसके साथ ही एक अकाउंट है एसएसए यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये भी हम किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में ओपन करवा सकते हैं। ये माइनर गर्ल चाइल्ड के नाम पर, जिसकी उम्र 10 साल से कम हो, उसके नाम पर खोला जा सकता है। आजकल इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.6% पर एनियम जो कि ईयरली कंपाउंडेड है वो मिल रहा है। इसमें हमें 15 सालों तक पैसे जमा करवाने होते हैं और इसका मैच्योरिटी पीरियड 21 ईयर्स है। इसके अलावा अगर हमने हाउस लोन लिया हुआ है तो उसके प्रिंसिपल के रीपेमेंट के ऊपर हमें 1.5 लाख तक की जो है वो छूट मिलती है। इसके साथ साथ न्यू पेंशन सिस्टम में हमारी सैलरी का जो पोर्शन डिपॉजिट होता है उसका भी हम 1.5 लाख तक जो सेविंग है 80C के अंडर उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसके अलावा और भी मार्केट में कई सारी सेविंग स्कीम हैं जो 80C के अंडर, जिसमें हम 1.5 लाख तक की सेविंग्स कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बाकी बची इनकम 7 लाख थी, उसमें से 1,50,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास बाकी बचेगा 5,50,000। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है 80CCD। इसके अंडर हम एनपीएस में एडिशनल 50,000 तक की सेविंग्स पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। तो जो हमारी इनकम बाकी बची थी 5,50,000, तो उसमें 80CCD के अंडर अगर हम
50,000 माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी बचेगा 5 लाख। तो 5 लाख के ऊपर अगर हम टैक्स काउंट करें तो वो हमारे पास बनता है 12,500, जिसकी के हमें रिबेट मिल जाती है। इस तरह हमारा जो इनकम टैक्स है वो बनेगा 0 रुपीज़। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर हमारी इनकम 11 लाख है तो भी हम बिल्कुल लीगली तरीके से अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो में बताए गए किसी भी कंपोनेंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में लिखिए, उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।